Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Kanchan and I have completed my BSc Nursing from RIMS Ranchi. So in this video, I'm talking about the strategies जो कि आप फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. सो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई होगी, आपने मेजर चीज़ें जो भी हैं वो पढ़ ली होंगी, आपने जितने भी सिलेबस हैं उनको ध्यान देकर अपना कोर्स जितना भी जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसको अपने दिमाग में रखिए. पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एट दिस मोमेंट आप जितना ज़्यादा काम और जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता पाऊँ जहाँ पे आप गलती कर सकते हो और आपका सिलेक्शन रुक सकता है. फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक्स यू विल डू एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यू कैन फॉलो टू अवॉइड दैट मिस्टेक्स. सो फर्स्ट थिंग इज़ बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि पहले अपने एग्ज़ाम का पैटर्न जानो. ठीक है, कि सिर्फ पढ़ लेने से हमेशा नहीं होता है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हर एग्ज़ाम जो भी सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं वो इक्वल मार्क्स से पूछे जाएंगे. लाइक 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो. सो आपको पूरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है. पहली चीज़ें हैं कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए. सिलेबस के बारे में अगर पता है तो पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से पैटर्न के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का रहता है. लाइक टफ लेवल रहता है. फिजिक्स में ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल कितने पूछे जाते हैं. मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल के लिए पूछे जाएंगे तो 2 से 4 तक ही पूछे जाएंगे. मतलब 4 न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं आएगा. वही फार्मूला बेस्ड आ सकता है जो कि डायरेक्ट फार्मूला से बन जाए, वो क्वेश्चंस आएंगे. 1-2 क्वेश्चंस ही ऐसे रहेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे न्यूमेरिकल बेसिस पे. देन फिर एनालाइज करना है आपको कि कट ऑफ्स कितने गए हैं. लाइक प्रीवियसली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आपको उनके कट ऑफ्स भी पता होना चाहिए कि लाइक कितने कट ऑफ्स उनके गए हैं. तो उसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, अपना मार्क्स कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स लाने हैं वो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट हो जाता है कि ट्रेंड क्या है, कि लाइक पहले से कैसे चलता आ रहा है एग्ज़ाम, कैसा क्वेश्चंस आते हैं. ट्रेंड्स होते हैं ना कि लाइक इस लेवल के एग्ज़ाम पूछे जा, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बायो में इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, ये टॉपिक हमेशा पूछा जा रहा है. तो आप लोगों को वो चीज़ भी नोटिस करनी है. थर्ड हो जाता है आपको एक ग्रेट स्टडी प्लान बनाना है. ये लास्ट 15 डेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं. तो इसमें आपको एक स्टडी प्लान बनाना है जहाँ कि आपको डेली गोल सेट करना है कि आज लाइक एक दिन है, आज का दिन है तो आज मैं सुबह बायो पढ़ूंगी, जितने भी रिवीजन है सुबह उठकर पढ़ा, दोपहर में मैं फिज़िक्स बनाऊंगी, रात को मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी. लाइक दिस आपको डेली एक गोल बनाना होगा. सेकेंड हो जाता है कि वीकली आपको एक तरीके का रिवीजन करना है. लाइक आपने एक वीक पूरा पढ़ाई किया और नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है, जैसे संडे होता है तो आपको पूरी तरीके से गो थ्रू करना है उस चीज़ को, ताकि आपका पीरियोडिक रिवीजन होते रहे, आप उस चीज़ को भूलो नहीं. देन नेक्स्ट हो जाता है कि आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनानी है. ऐसा मैंने हमेशा बोला है कि फिज़िक्स में फार्मूला रट लेने से कुछ नहीं होता है. सिर्फ फार्मूला रट लोगे, उसके पीछे का रीज़न ही आपको पता ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो आपको पहले क्या होना चाहिए कि क्लियर योर बेसिक्स. आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सारे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कौन से बुक से पढ़ाई कर रहे हो, कौन से बुक से आप नोट्स लिख रहे हो, डजेंट मैटर. आपका एनसीईआरटी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए. अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है दैट मीन्स आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो और एम्स में सीट ले सकते हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की सीट हो या फिर स्टेट लेवल की सीट हो. आपको मेन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है. ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी क्लियर रखनी पड़ेगी. नाउ फोर्थ थिंग इज़ द प्रैक्टिस डेली. आपको प्रैक्टिस डेली करना है. लाइक 150 से 300 क्वेश्चंस बनाओ, 150-300 क्वेश्चंस एमसीक्यू बना लो. ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना शुरू कर दो. टॉपिक वाइज लाइक आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एमसीक्यू पीछे बुक में दिए रहते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपको गूगल में भी मिल जाएंगे उसको सॉल्व करना शुरू कर दो. फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करो. 15 दिन में हर दिन, अगर 15 दिन भी आप टेस्ट देते हो तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. आपको पता चलेगा कि आपका कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट देते रहोगे. जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपको पता चलेगा कि कितना नेगेटिव आपका ज़्यादा हो रहा है और उस चीज़ को आप कम करने की कोशिश करोगे. दूसरा कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको पता चलेगा क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है और ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग होते हैं और उस ऑप्शन से आपको कैसे आंसर को निकालना है, कैसे आंसर को ढूंढना है.
ठीक है, ये हो गए। फिर PYQ, आपको PYQ छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि PYQ में आ गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई मीन PYQ में आ गया तो ये क्वेश्चंस दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। सो PYQ को कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर एनालाइज एंड इम्प्रूव, जैसा कि मैंने बताया, आपको टेस्ट सीरीज़ दोगे तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उस चीज़ों को फिर से आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई चीज़ों को आप सीखोगे, इम्प्रूव करोगे, कॉन्सेप्ट बनेगा, बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। नाउ स्मार्ट रिविजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालनी है तो रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी पीरियोडिक रिविजन। सो इट्स बेटर कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकालो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके नेगेटिव्स कम हो। आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आप श्योर हो, 100% श्योर हो। 50-50 है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 70% है, ये हो ही सकता है, दो ऑप्शंस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको लगता है कि हाँ 70% ये हो सकता है, तो आप उस पर जा सकते हो। फिर आपको लगे 50-50 हो रहा है तो उस पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। उससे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस उतने गलत होंगे, ऊपर से उसमें जो सही हुआ है आपके उसमें नेगेटिव चले जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, सही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, जो आपको आता है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी नींद। जब तक आप अच्छी नींद, डाइट, फिज़िकल एक्सरसाइज और पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। आपको अच्छे से सोना है, खाना है और पॉजिटिव रहना है कि हाँ मेरा तो हो जाएगा, मैंने पढ़ाई की है, मेरा हो जाएगा। सो मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज़ अ रोड टू ड्रीम्स, यू नो ना, यू हर्ड इट राइट। सो मैनिफेस्टेशन इज़ अ रोड टू ड्रीम्स। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिविज़न करो, आपका हो जाएगा। मन में पॉजिटिविटी रखो, और यही सब चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताना चाहती थी। ये लास्ट 15 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। आपका 1 जून को जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग अच्छी जगह जाओ, इसके बाद बहुत सारे स्कोप हैं। अगर आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई सवाल करना है कि हाँ ये कैसे, वो कैसे, कुछ भी कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड एट लास्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।